कहानी की शुरुआत एक जज्बाती टूट-फूट से होती है, जब जेसिका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद गुस्से और मायूसी में इसकी दी हुई अंगूठी वहीं छोड़ देती है और न्यू ऑरलीन्स की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में इसका फोन बार बार बजता रहता है, मगर वो कॉल उठाने से इनकार कर देती है। रेडियो ऑन करते ही पूरे शहर में बिजली बंद होने की खबर सुनाई देती है। माहौल पहले ही बोझल होता है और इसी लम्हे एक छोटी सी गलती इसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देती है। फोन की तरफ नजर पड़ते ही इसकी गाड़ी एक खौफनाक हादसे का शिकार हो जाती है और जेसिका बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में जंजीरों से जकड़ा हुआ पाती है। इसके पाँव में गहरी चोट होती है और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई होती है। बाहर की दुनिया जैसे अचानक खत्म हो चुकी होती है। कुछ ही देर बाद विलियम नामी एक आदमी सामने आता है जो खुद को इसका मुहाफिज जाहिर करता है। वो दावा करता है कि बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी है, हुआ जहरीली है और बंकर से बाहर जाना सीधी मौत को दावत देना है। जेसिका को इसकी बातें दीवानगी लगती है, मगर हालात इतने मजबूर कुन होते हैं कि वो भागने की हर कोशिश में नाकाम रहती है। आग लगाकर अलार्म बजाने से लेकर इस पर हमला करने तक हर मंसूबा नाकाम साबित होता है। आहिस्ता आहिस्ता विलियम का रवैया और इसका पुख्ता यकीन जेसिका के दिल में खौफ और शक दोनों पैदा कर देता है। इसी दौरान बंकर में टायलर नामी एक और शख्स सामने आता है जो बाहर की तबाही की कहानी को सच साबित करता दिखाई देता है। बंकर में खाना, बिजली, खेल और वक्त गुजारने के कई तरीके मौजूद होते हैं, मगर आज़ादी नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, जेसिका को बंकर की दीवारों के पीछे छुपा एक और खौफनाक सच नजर आने लगता है। मेगन नामी लड़की की कहानी, खून के धब्बे, दीवारों पर केदी हुआ मदद का लफ्ज और एक पुरानी तस्वीर, सब मिलकर ये इशारा देते हैं कि विलियम सिर्फ मुहाफिज नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जेसिका और टायलर मिलकर भागने का मंसूबा बनाते हैं, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर सके, विलियम बेरहमी से टायलर को कत्ल कर देता है। ये लम्हा जेसिका के अंदर के खौफ को गुस्से और जिद में बदल देता है। अब ये सिर्फ जिंदा बचने की जिदोजहद नहीं रहती बल्कि आज़ादी और सच की जंग बन जाती है। जेसिका अपनी पुरानी जिंदगी और अपने हुनर को याद करते हुए एक हिफाजती सूट बनाना शुरू करती है ताकि बाहर की जहरीली हवा से खुद को बचा सके। पर्दों, बोतलों और टेप से बना ये सूट इसकी आखिरी उम्मीद बन जाता है। जब विलियम को इसकी साजिश का पता चलता है तो बनकर आग, तेजाब और चीखों से भर जाता है। जेसिका किसी तरह वेंट के तंग रास्ते से रेंगती हुई बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। ऊपर पहुंचकर जब वो पहली बार खिली हुआ में सांस लेती है और परिंदों को उड़ता हुआ देखती है तो इसे लगता है कि विलियम झूठ बोल रहा था और दुनिया अभी जिंदा है। लेकिन सुकून का ये लम्हा बहुत मुख्तसर साबित होता है। आसमान में गूंजती हुई आवाजें, जलते हुए खेत और एक अजीब और गरीब जहाज ये वाजे कर देते हैं कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। ये कोई आम तबाही नहीं बल्कि एलियंस का हमला होता है। जख्मी औरत, जहरीली गैस और देवहैकल स्पेसशिप के दरमियान जेसिका एक बार फिर मौत के सामने खड़ी होती है। खौफ, हिम्मत और समझदारी को यकजा करते हुए वो एक छोटा सा बम तैयार करती है और इलीन स्पेसशिप पर हमला कर देती है। धमाके के बाद वो किसी तरह बच निकलती है और आखिरकार एक गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाती है। रास्ते में रेडियो पर जिंदा बच जाने वालों की खबर सुनाई देती है और एक महफूज जगह की उम्मीद पैदा होती है, मगर जेसिका रुकने के बजाय लड़ने का फैसला करती है। जिस कहानी की शुरुआत एक बंकर में जंजीरों से बंधी हुई लड़की से हुई थी, वही जेसिका अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनकर एलियंस के खिलाफ खड़ी होने निकल पड़ती है। इसका ये सफर सिर्फ बका की जिदोजहद नहीं बल्कि खौफ से आज़ादी तक पहुंचने की एक ताकतवर दास्तान बन जाता है। अगर आपको इस तरह की सनसनीखेज और जबरदस्त कहानियां पसंद हैं तो हमें जरूर बताएं कि इस फिल्म का कौन सा लम्हा आपके लिए सबसे ज्यादा चौंका देने वाला था। क्या आपको लगता है कि जेसिका का फैसला दुरुस्त था, आप इसकी जगह कुछ और करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही मजीद शानदार कहानियां अब तक सबसे पहले पहुंच सके।